बाप मारा बाप बाप जॉन हार्वर्ड नामक एक ईसाई धर्मगुरु पादरी, जिसके नाम से ये यूनिवर्सिटी है, उस पादरी के पादर में, पादर माने विशालता, विश्वविद्यालय है, संकीर्तन, एक पादरी के पादर में 9 दिवसीय मानस गुरु प्रसाद को केंद्र में रखते हुए अनुष्ठान हो रहा है। तब यहाँ जो हो गए, जो हैं, जो होंगे, इन सबको नमन करता हूँ। और बार बार कहने को मन करता है कि अपनी व्यस्तता को इधर उधर करके मेरे सभी पूज्य चरण यहाँ आए हैं व्यासपीठ का उत्साह वर्धन करने के लिए और निमित्त मात्र मनोरथी परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। इन सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। पंडित जी इतनी व्यस्तता छोड़कर आए हैं, पंडित जी को विशेष प्रणाम। मैं जब जब विनय करता हूं मेरे स्वांत सुख के लिए, तब शब्द के उपासक, भाषा के विद्वान अपने अपने क्षेत्र में अपना एक स्थान है, ऐसे सभी साक्षर गण आए हैं, इसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और दुनिया के कई देशों में आस्था के कारण, पहले तो आस्था के कारण, फिर व्यवस्था के कारण, जो इस राम कथा का श्रवण दर्शन हो रहा है, इन मेरे सभी, मेरी व्यास वाटिका के फ्लावर्स को, मेरी मानस वाटिका के फ्लावर्स को मैं स्मरण में रख करके नमन करता हूँ। और पावन के साथ इस पवित्र आयोजन में जुड़े इनके सभी युवान फ्लावर्स, किसका नाम लूं? देखूं तो सबका नाम जानता हूं, देखकर मुस्कुरा लेता हूं, लेकिन पावन के साथ जुड़े जो कथा सुन नहीं पाते, कोई वहां ड्यूटी बजा रहे, कोई वहां बजा रहे, कोई वहां बजा रहे, एकदम सद्भाव से पावन की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और भारत भगवान विश्वनाथ की नगरी से आज सावन का सोमवार है। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम। भगवान महादेव का आज दिवस, तो वहां से आए ये मेरा युवा फ्लावर भगीरथ और उसकी पूरी टीम, जिन्होंने वहां से आयोजन किया।
इनको भी मैं बहुत बहुत जय महादेव कहता हूँ। कल सायंकाल जो यहाँ एक कार्यक्रम रहा, संचालक महोदय, दूसरे संचालक महोदय और 4 प्रधान वक्ता, जिन्होंने रामायण के बारे में अपना जो अभ्यास है, जो विशाल अध्ययन है, वो अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। यद्यपि सब अंग्रेजी में था तो मैं तो पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन बीच बीच में मेरे पूज्य भूपेंद्र भाई को पूछ लेता था। वो कान में डालने को कहा तो मुझे लगा इस कान में अब कुछ डालना नहीं है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। तो टेस्ट कर लिया विज्ञान, बच्चों ने प्रयत्न किया है कि आप बापू कान में डालो तो अंग्रेजी में बोलेंगे, कुछ सेकंडों के बाद आप हिंदी में सुन पाएंगे, लेकिन सामने लिखा हुआ आता था। तो फिर मैंने ये अच्छा विज्ञान का स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने आदत नहीं तो क्या करूं, निकाल दिया। वाया वाया कान में आवे नहीं, वो कोई भी करता नहीं। सीधू सांभर दो। जब वाया वाया सुनते हैं तब बहुत गड़बड़ होती है। बहुत अच्छा रहा, उत्साह के साथ सभी वक्ताओं ने अपना अभ्यास पेश किया। मैं 9 दिन के लिए इस मेरी प्रेम सभा में इन वक्तव्यों का स्वागत करता हूं। आज भी, आज कितने हैं? 4 એટલે આવી રીતનું જશે ને કાલે હતું એવું, આનંદ आ जाएगा। मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मैंने पूजनीय भूपेंद्र बापा ने को विनय किया था कि आप अंग्रेजी में बोलिएगा। जिस व्यक्ति का ध्यान स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए ध्यान मजबूत होता है, उसका व्याख्यान कायम मजबूत होता है। आपका स्वाध्याय, आपका अध्ययन जब भी आप बोलते हैं बहुत अच्छा लगता। वाल्मीकि रामायण का एक मंत्र लेकर आपने अपने विचार प्रस्तुत करके हमें अनुग्रहित किया है। मैं वैसे किसी भी वक्ता को सुनता हूं, मुझे कुछ न कुछ नया मिलता है। मैं मेरा अनुभव कह रहा हूं, 70 साल का अनुभव कह रहा हूं। कोई भी मेरा वक्ता हो, प्रसिद्ध हो, सिद्ध हो, शुद्ध हो, कोई देखना नहीं, लेकिन कुछ न कुछ नया मिलता है। ये शरद दादा को मैं जब सुनता हूं कुछ नया मिलता है। दादा आशीष को सुनता हूं कुछ नया मिलता है। ये मेरा अनुभव है। सुनो सुनो सुनो। तो आपको जब जब सुनने का अवसर मिलता है, आपका विनम्र विद्वतापूर्ण प्रवचन बहुत प्रसन्नता प्रदान करता है। हम तो और क्या कहे, प्रणाम करते हैं। बहुत आनंद है। आपको जाना है इसीलिए आपने, मैं क्या कहूँ, लेकिन दंताली भक्ति निकेतन के स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उसने एक पुस्तक लिखा,
उसमें कुछ वक्ताओं का स्मरण किया आपने। इन स्मरणों में विशेष रूप में आपका नाम स्मरण स्वामी सच्चिदानंद जी ने किया कि भूपेंद्र भाई जो बोलते हैं, मैंने फोन किया तुरंत कि आपका स्मरण किया स्वामी जी ने, मुझे कितना आनंद होता है। आपको प्रणाम। आप जो बोल रहे थे, आपका इंग्लिश और यहाँ जो वक्ता बोलते उसको मैं बराबर नहीं पकड़ पा रहा हूँ, ये लाउड स्पीकर के कारण ये पूरा पूरा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप तो मैं बोलता हूँ पूरा पूरा आता है, हम दौड़ा में जाए से मोढ़ा में जाए से सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कोई बोलता है तो बराबर मेरे जरा कुछ है जो देशी हॉल हो ने तो બધું હરકું હાલે, આ વિદેશી हॉल છે साहब। ना ना, देश विदेश का कोई भेद नहीं है। तो मैं अतीव प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। बहुत सी जिज्ञासाएं कथा प्रसंग के संदर्भ में या तो कोई न कोई अपनी विशेष बात रखना चाहते हैं श्रोतागण, तो उसको पहले संक्षेप में लूं। और एक बात मैं हर जगह कहता हूं कि आप जो पूछते हैं ना साहब, इसके जवाब मेरे पास सब है, इसी भ्रांति में मत रहना। मेरी बहुत सीमा है। आप पूरे हॉल में बैठे हैं, मैं देखो मैं इतने में ही बैठा हूं, मेरी मर्यादा है। तो आप ये कहे कि बापू इसका उत्तर ठीक देंगे, ये वादा नहीं करता। फिर भी कुछ कहूं। फिर एक बार लंदन के एक युवान ने पूछा है कि बापू रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान राम वाल्मीकि जी को कहाँ रहूं, उसके स्थान पूछते हैं कि मुझे 14 साल वन में रहना है, मुझे आप स्थान बताइए कि मैं लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ रहूं। और भगवान स्थान ऐसा दिखाना कि जहां मेरे से कोई उद्विग्न न हो। पशु पक्षी जड़ चेतन ऋषि मुनि आदिवासी आदि वनवासी भील कौल किरा, किसी को मेरे रहने से कष्ट न हो। मुनि उद्वेग न पावई कोई। ऐसा मुझे 14 साल के लिए स्थान बताओ। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। सभी मानस के मनीषियों ने उस पर बहुत अपने अपने भाव प्रकट किए, किताबें छपी है। तब आप जानते हैं कि प्रभु ने पूछा कि मुझे रहने का स्थान बताओ। रामचरितमानस में बहुत गुरुजन हैं, सबकी अपनी अपनी अदा है। वशिष्ठ जी गुरु हैं, ये तो राजपुरोहित है जो राम को शास्त्र देते हैं। अल्पकाल में भगवान ने वशिष्ठ जी से सब पा लिया। शास्त्र गुरु है। विश्वामित्र एक दूसरे गुरु है, पुरुषार्थवादी, जो राम के शस्त्र गुरु है। भरद्वाज कुंभज ये विचारक गुरु है, मंत्रणा करते हैं, मंत्र देते हैं। मानस के ये गुरुजन एक गुरु है मानस के नभ में, सुर गुरु बृहस्पति। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ,
निज अपराध रिसाही न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जर। सुरगुरु है। जैसे जैन परंपरा में डेरावासी, स्थानकवासी जो बिलग बिलग होते हैं ना, मुझे ये कहना है कि वाल्मीकि जी स्थानकवासी है, स्थान निर्देश करते हैं और एक ऐसी जगह बैठा है कि जहां जन जन को आश्रय मिलता है। इतना ही नहीं, जन जन की जो जगदम्बा है वो जानकी को भी आश्रय मिलता है। स्थानकवासी है। दो तीन प्रपंची गुरु भी है मानस में, काल नेमी, कपट मुनि, ये भी है। नारद है और सबसे ऊपर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन यही राग लिया था ना तुमने से? कोई चूक बुक तो बाबा, कोई चूक तो नहीं हो रही? आए सुर के बच्चे उठा लेते हैं तो मुझे पीछे पीछे जाना पड़ता है, इसीलिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। आवेश अवतार के कारण एक ऐसा गुरु मानस में है परशुराम, जिन्होंने अनावश्यक वस्तुओं का संहार कर दिया। ये भी एक गुरु है। व्यास तो है ही, शुक भी है। तो वहां हम जाए जहां आपने पूछा है कि वाल्मीकि जी को भगवान राम पूछते, मुझे बताओ मुझे कहाँ रहना। वाल्मीकि जी मुस्कुराए और कहे कि ठाकुर मैं बताऊं जरूर, मैं स्थानवासी हूं, बताऊं कि यहां रहो, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कहाँ नहीं है। खाली जगह हो तो मैं आपके बारे में थोड़ा जानता हूं, आपको तकलीफ न हो तो कुछ कहूं। और वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिष अहिधर लखन सचरा चरधनी, सुरकाज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर। एक विनोदी बात कहूं बीच में, है हकीकत लेकिन विनोद के टोन में कहूं। मैं मैट्रिक में पढ़ता था, आखिरी श्रेणी अपनी मैट्रिक, बस इसके बाद इतना पढ़ लिया, फिर आगे क्या पढ़ना। तो हमारा हिंदी जो टेक्स्ट बुक थी, सिलेक्शन जो था हिंदी, इसमें ये चित्रकूट वाला प्रसंग आता था, तुलसीदास जी वाला। हाँ, ये प्रसंग आता था। तो मेरे टीचर तो टीचर होते हैं, लेकिन
फिर ये हमको ये पढ़ाते थे, तो जरा इधर उधर हुए तो मुझे कहे इसका अर्थ तू करो। वो जानता था मैं कथा का। तो फिर मैं अपना पक्का करने के लिए मेरे टीचर को कहता कि ऐसा हो सकता है ऐसा, तो बोले बोले बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। ये छंद हम पढ़ते। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की, जो सृजती जग पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान। और लक्ष्मण कौन है? जो सहस शीश, जो सहस शीश अहिस महिधर, लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरि नर राज तनु आए। राम स्वरूप तुम्हार बचन यगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जगह पूछ रहे हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन देख निहारे, विधि हरि शंभु नचवनिहारे, विधि हरि शंभु नचवनिहारे। देखो हम इतना नहीं गा सकते, लेकिन बाबा को पूछो। तुलसी की चौपाई छंद सौरठे श्लोक क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के कोई भी राग में गाया जा सकते हैं। ये सुरमई शास्त्र है। बाबा को बिठा दो तो आखो हॉल लिफ्ट थई जाए। ये कमाल है तुलसी की चौपाई। हम तो ये बच्चे थोड़ा बजा दे तो मैं उसके पीछे पीछे गा लेता हूं, बाकी तो वाल्मीकि जी कहते हैं आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं राम। आहा, क्यों मैं राम को ना भजूं जो विधि हरि शंभु को नचाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राघव, ये तीन देवता भी आपके मर्म को नहीं जान पाते, आखिर में नेति कहकर रुक जाते हैं। तो और का क्या, और की क्या वो कि वो आपके बारे में कुछ कहे। तो भगवान ने प्रश्न किया कि तो इसका मतलब कि मुझे कोई जान ही नहीं पाता, न ब्रह्मा जाने न विष्णु जाने, और किस खेत की मूली तो मुझे कोई न जान पाए। कोई भी व्यक्ति आग्रह तो रखती है कि मुझे कोई जाने कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं जाने, अपेक्षा रहती है। और कोई ना जाने तो फिर कहना पड़ता है कि मैं वो हूं। स्वाभाविक है, जीव के स्वभाव में होता है कि हमें कोई जाने। ओशो ने, सुभाष भाई ओशो ने एक सुंदर विनोद किया कि ये रशिया के क्रुश्चोव साहब, वो एक पागल खाने का उद्घाटन करने या कुछ देखने के लिए जाते थे, मैंने पढ़ा है। तो जाते थे ना, तो उसी समय वो पहुंच गए आंगन में, और उसी समय उसको एक आवश्यक काम याद आया। तो उसने जो ऑपरेटर थी उसको फोन लगाया कि मुझे उस व्यक्ति का नंबर मिला कर दो, मुझे बहुत आवश्यक काम है। वो ऑपरेटर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रुश्चोव साहब रशिया के, उसने दूसरी बार कहा, अरे सुनती हो तू, मुझे उसका नंबर निकाल कर मिलाओ, बहुत आवश्यक काम है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार कहा तो भी जवाब नहीं दिया। तब तो इतना बड़ा सत्ताधीश तो एकदम गर्म हो गया। फिर उसने कहा
कि मैं कौन बोल रहा हूं पता है, तू जानती है मुझे, मैं कौन हूं? फिर भी जवाब, अरे तू सुनती है मैं कौन हूं? मैं रशिया का प्रेसिडेंट अथवा तो जो उसकी सत्ता का वो, मैं वो ख्रुश्चोव हूं। तो लड़की ने कहा, आप कौन है वो मैं नहीं जानती, लेकिन कहां से बोल रहे हैं वो मैं जानती हूं। बोले कहां से? बोले पागल खाने से। मुझे आप नहीं जानते, ऐसा बोलने वाला पागल खाने से ही बोल रहा है। वो कहीं दूसरी जगह से बोल कि मैं ये हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं कथाकार हूं, मैं वक्ता हूं, मैंने इतनी कथा कर डाली, ऐसा दावा करे, वो सब पागल खाने से बोल रहे हैं। लगता तो ठीक है, लगता। तो प्रभु ने कहा महाराज मुझे कोई न जान पाए तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ये हूं, तो मुझे कोई न जान पाए। वाल्मीकि जी ने मुस्कुरा करके कहा, राघव आपको वो जान सकते हैं, सो जान ही जेहि देहु जना। आपको वो जान सकता है जिसको आप अपने बारे में जनाना चाहते हो, बाकी कोई आपको नहीं जान पाते। तो महाराज आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं? अकेला तो मैं व्यापक हूं, आपने कहा आपके बिना कोई खाली जगह नहीं, अकेला तो मैं व्यापक हूं, ये तो बिल्कुल है, हर जगह। लेकिन सीता और लक्ष्मण के साथ मुझे रहना है, इसलिए कोई विशेष स्थान चाहिए। तो आप मुझे बताएं। और वाल्मीकि जी को लगा कि चलो वाणी को सफल करने का अवसर आया है और प्रभु को मैं स्थान दिखाऊं। और फिर आप जानते हैं 14 स्थान 14 साल के वनवास के लिए बताए कि ये 14 जगह है जहां आप निवास करें। वो प्रसंग फिर पूरा आगे चलता है। किंकर जी भगवान ने भी उस पर बहुत कथाएं की, प्रभु के स्थान पर। मुझे दीदी किताबें भेजती रहती है, जाऊं तो देती है, तो फिर उससे अवलोकन कर लेता हूं, तो प्रेरणा मिलती है, प्रकाश मिलता है। अब क्या है कि प्रश्न तो अब आता है। તમે મને નહીં કહી શકો, તમે વિવેકી છો, નહીં તો પછી આટલું લાંબુ કરવાની જરૂર શું? समाज का उच्चारण दीर्घ न हो, आचरण दीर्घ हो। जरूरत है विश्व को, आचरण दिव्य हो। उच्चारण भले कम, थोड़े में बहुत कह दो। अर्थ अमित अति आखर थो। रामायण का एक साधु जब बोलता है तो जनक जैसे ज्ञानी, वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी लोग उसको सुनते हैं कि आदमी अक्षर कम, शब्द कम यूज करता है, लेकिन अर्थ करने में हम थक जाते हैं कि कम शब्दों का कितना अर्थ करें। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी। तुलसी क्या दृष्टांत देते, जैसे ये दर्पण है, दाएं हाथ जमणे हाथ शू એટલે ડાબે હાથ હોય તો डाबा हाथ दर्पण ले, ठीक है। जैसे तो हाथ में दर्पण लेकर हम देखें तो दर्पण अपने हाथ में और दर्पण में अपना चेहरा, सब अपने हाथ का खेल है। लेकिन दर्पण पकड़ा जाए, चेहरा नहीं पकड़ा जाए। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाए असी अद्भुत बानी। भरत की ऐसी अद्भुत बानी है कि जो लगे कि नाना सब हाथ का खेल है, लेकिन पकड़ने जाए तो वो उसका रहस्य क्या है, पकड़ नहीं सकता। कम शब्दों में। ऐसे तो व्याख्यान मौन ही होना चाहिए। श्रेष्ठतम व्याख्यान विश्व का है मौन। इसलिए हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान गुरु मौन बैठा है और सुनने वाले के संशय ऐसे ही अपने आप खत्म हो जाते।
अब बात आती है प्रश्न वाले। पूछा है कि वाल्मीकि जी को भगवान राम ने 14 स्थान रहने के पूछे और प्रभु ने 14। मैं इस लंदन के युवान को नमन करता हूँ कि मेरे फ्लावर मानस का पाठ करते करते कैसे सुंदर जिज्ञासा करते हैं। स्वागत है। नाम बताने की मना की है इसीलिए नहीं। कल वाला प्रश्न भी उसका था कि कैसे सुनना चाहिए। पूछा है कि प्रभु के स्थान तो वाल्मीकि ने बताए, व्यासपीठ हमें बता सकती है कि बुद्ध पुरुष का स्थान कहाँ होता है। प्यारा प्रश्न है। सदगुरु कहाँ निवास करता है, बुद्ध पुरुष कहाँ रहते, चैतन्य कहाँ निवास करता है, तुकाराम कहाँ निवास करता है, कबीर कहाँ निवास करता है, नानक, मीरा, नरसिंह, ठाकुर रामकृष्ण, महर्षि अरविंद, रमण। बुद्ध पुरुष का स्थान कौन है? राम के रहने के 14 स्थान हैं मेरे फ्लावर्स। गुरु के रहने केवल 4 स्थान, केवल 4, 14 नहीं। यद्यपि गुरु अखंड मंडलाकारम में सचराचरम, ये तो सब जगह व्याप्त है, फिर भी हमारा गुरु हम देख पाए कि यहां है, ऐसे स्थान चाहिए जहां हम जा सके, वो हमें देखे, हम उसे देखे। हमें रूबरू चाहिए। शंकराचार्य भगवान ने कहा पूरी दुनिया में अद्वैत भाव रखना, लेकिन गुरु के साथ कभी अद्वैत मत करना, द्वैत रखना कि मैं आश्रित हूं, ये मेरा बाप है। वहां द्वैत की स्थापना की है। पूरे जगत में अद्वैत, क्योंकि वो स्वयं अद्वैतवादी है। नाद्वैतम गुरुणा सह, गुरु के साथ थे, वहां तो ये मेरा आश्रय स्थान है, मैं आश्रित हूं, कि द्वैत जरूरी। हाँ, वही शंकराचार्य कहते हैं गुरोर नैव शिष्य, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन जब गुरु की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं, द्वैत। तो बुद्ध पुरुष कहाँ रहता है? अच्छा प्रश्न है। सच्चा बुद्ध पुरुष सज्जन मंडली में नहीं रहता, खल मंडली में रहता है, जिसको हम बुद्ध पुरुष कहें। लोग क्या कहते हैं, अच्छा आदमी तो अच्छी सोसाइटी में रहता होगा। नको, तंदुरुस्त लोगों की जमात में डॉक्टर नहीं रहता, मरीजों के बीच में रहना चाहिए। खल मंडली बसगु दिन राती। विभीषण साधु है, विभीषण सज्जन है, विभीषण संत है। मानस में भगवान राम ने विभीषण को 3 संबोधन किए। तुम सारिक है संत प्रिय मोरे। पंडित जी ठीक है ना? आप जाग रहे हैं ना? अच्छा ठीक। संत कहा, मेरे सुभाष भाई को संत शब्द बहुत प्रिय है। आप कहते हैं कि संत वस्तु, और मैं भी पहले बहुत कहता था कि सत के ऊपर अनुस्वार चढ़ जाए, सत पर कलश चढ़ जाए, तब संतत्व आता है। इतना सत्य गूट गूट कर नक्शिक जिसने अपने में उतारा। यद्यपि कृष्णमूर्ति कहते हैं
कि सत्य ये पाथलेस पाथ है, मार्ग मुक्त मार्ग है कृष्णमूर्ति का। ये बहुत, मैं तो सुभाष भाई आपके पास क्लास अटेंड करूंगा, पढ़ूंगा, मुझे कृष्ण प्रवृत्ति पर बोलना। मैंने घोषणा की थी, मानस राधा कृष्ण मूर्ति विषय है, इसमें कृष्ण मूर्ति और राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण दोनों की तत्व मीमांसा को मुझे समझना। राधा कृष्ण को तो थोड़ा पढ़ा भी, थोड़ा समझ लेता हूं, लेकिन कृष्ण मूर्ति मेरे लिए क्लिष्ट है। लेकिन ऐसे गुरुजन है सब लोग, तो वहां से कल शाम को ही कृष्ण मूर्ति के एक अंग्रेजी में इतनी बड़ी किताब मुझे दे गया, इतनी बड़ी, तो मैंने रूपीन को पकड़वा दी कि भाई अपनी औकात नहीं है इंग्लिश समझना तुरंत, क्योंकि रूपीन धीरे धीरे साहित्यकार बनने लगा है। ये बच्चा डॉलर भाई का थोड़ा नोटी है, अब तो खोटी नहीं जो सीधो થઈ ગયો છે, हाँ नोटी, लेकिन उसने साहित्यिक काम किया। सत्यवती नाम पर एक नवल कथा इंग्लिश में लिखी। तो रूपेन सभी हमारे वडील जो आए सबको एक एक कॉपी देना, वो अवलोकन करके मूल्यांकन कर सकते हैं। इसने सत्यवती पर एक किताब, एक नवल कथा, मैं मेरी कल्पना से बाहर है, डॉलर भाई कभी नहीं कर सकते, कारण के डॉलर में जीने वाले नहीं कर सकते, रुपया में जीवे ये रूपीन ही कर सकते हैं। ये भारतीय तत्व ज्ञान है। ये तो अपना 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 करेंसी है रुपया सा। नेहल बेन ने कितना अच्छा, एक बालक ने कहा था कि ये गांधी बापू और ये मोरारी बापू की बहुत अच्छी व्याख्या की थी, बहुत अच्छी अनुभव की बात कही थी। खैर वो तो दीदी का है, उसी में ही आनंद आता है। तो उसने एक किताब लिखी है, अच्छे प्रकाशक ने छापी है, इंग्लिश में। मैंने हिंदी में थोड़ा लिख दिया है, मेरी प्रसन्नता, बाकी तो कृष्णमूर्ति के बारे में हम जानेंगे मेरे सभी वडीलों से, फिर अपने ढंग से प्रस्तुति करेंगे। હવે આમાં જુઓ ભાઈ, રસોઈ બીજો કરે પણ પીરસતા આવડવું જોઈએ। પીરસતા, હું વાચક નથી, પાચક જરૂર છું। બહુ વાંચતો નથી, મને બહુ વાંચતું નથી, તો પાચક, જેની સાંભળ્યું એને પચાવી લો, પચાવી લો, એટલી કૃપા છે ગુરુની। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य का कोई रास्ता नहीं, उसका संयोजन करने की जरूरत नहीं, संपादन की जरूरत नहीं, उसके लिए कुछ आयोजन करने की जरूरत नहीं। सत्य सत्य है बस, त्रिकाल अबाधित। बाप जी महादेव बापा भागवत में तो एक मंत्र में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग करके कृष्ण की वंदना, 9 बार, ये तो व्यास ही कर सकता, गजब है। मुझे मेरे विनोद भाई कुछ समय पहले कह रहे थे कि बापू अभी मैं भागवत जी का दर्शन करता हूँ, हमारे पिताजी दादाजी जो भागवत, तो जी हमारे बुजुर्गों की भागवत के मंत्रों पर जहाँ जहाँ आंख फरी है, मैं इसको देखना चाहता हूँ, उसका दर्शन करते। बहुत बड़ा स्वाध्याय है, बहुत बड़ा स्वाध्याय। तो तुलसीदास जी विभीषण को संत कहते हैं, राम संत कहते हैं। सुभाष भाई का प्रिय शब्द है संत। सत्व पर ध्वजा चढ़े वो संत है। लेकिन साधु शब्द भी कोई कम नहीं है।
वही विभीषण को साधु भी कहे। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के। विभीषण की जब अवज्ञा की तो गोस्वामी जी के साधु की अवज्ञा करने का ये परिणाम कि विश्व मंगल हाथ में आया हो छूट जाता है, अमंगल पे राही बन जाता। अस सज्जन मम उर बस के, तीसरी बार सज्जन कहा। सज्जन शब्द, संत शब्द, साधु शब्द, यहां हमारी शब्द ब्रह्म में अनेक रूप आए। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ये भी एक संवाद करने जैसा कि सज्जन की व्याख्या क्या, संत की व्याख्या क्या। यद्यपि ये सब अव्याख्य है, फिर भी साधु की व्याख्या क्या। मैं सुबह देखता था नवनीत समर्पण, दीपक भाई जोशी ने अगस्त के अंक में, वो मुझे भेज देते हैं ना, इसीलिए तो आपका सुभाष भाई का भी प्रथम पाना पर वो है, तो उसमें नितिन भाई का साधु पंचक छपा है। वडगामा साहब ने साधु पर 5 पद, इसमें एक तो वो है, क्या है, सुर है, सुर बना। साधु का एक बालक के रूप में मुझे अच्छा लगता है कि साधु होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन साधु का गुणगान तो गाओ। तो सुबह देख रहा था तो उसका एक और पद है नितिन भाई का, तमे धार्यू नथी एवं निराळु धारशे साधु। कौन साधु, कौन संत, कौन सज्जन, और वो कहां रहता है? अंगेड़ा उतार। सर्जक लोग बैठे हैं, इसके मीटर जानते हैं। वाह, 1 मिनट। हाँ, तमे धार्यू नथी एवं निराळु धारशे साधु। नवी नोखी जकेड़ी आखरे कंडार से। कल मुझे बताया गया, कथा से मैं जा रहा था तो हमारे फुल साहब के पूर्व तंत्री मेरे परम स्नेही कौशिक भाई मेहता ने कल की कथा पर अपना वो करते हुए, संवाद करते हुए अच्छा अपने लोक भारती तक ले गए। उस लोक भारती विश्वविद्यालय में भी हमारी भगवान ने निमित्त बनाया। ये पावन के आयोजन में कैम्ब्रिज में भी गया, नालंदा में गया, जहां जहां अवसर मिलता है। तमे धार्यू नथी येवुं निराळु धारशे साधु। नवी नोखी जकेड़ी आखरे कंडार से। केड़ी आपणो गुजराती शब्द है, पण एक शब्द हिंदी में पगदंडी और पगदंडी भी कहते। जे पोताना पगने दंड आपे ने, ई ज नवी केड़ी आपी शके। पगदंडी, जो आदमी अपने 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 कदम कदम को ध्यान रखेगा कि नहीं खबरदार ऐसा कदम उठाया तो। रामकृष्ण मिशन के 13वें अध्यक्ष
रंगनाथानंद स्वामी जब अमेरिका गए, शिकागो गए, और पत्रकारों ने, एक विदुषी महिला ने पूछा है कि आप साधु की, फिर मैं उसको लूं, उसको 4 लक्षण बताए रंगनाथानंद जी ने कि कौन साधु, कौन बुद्ध पुरुष। जय भाई, यहां नवी नोखी जकेड़ी आखरे कंडार से, नया दौर, नया दौर, नया दौर। ये चीला चालू न चाले, कबीर अवड़ा चाले। भीजे कंबल बरसे, कमल बरसे और कंबल भीजे, उल्टो चाले साधु। नवी पगदंड। साधु રાજમાર્ગ નો આદમી હોતો જ નથી, નાની એવી કેડીનો આદમી હોય છે સાહેબ। સમૂહ ક્યાં ફાવે? रही संसार मां क्यारेक, शेर सुनिएगा नितिन भाई, सुनते हो तो हम आपको याद कर रहे हैं। रही संसार मां क्यारेक रमशे सोगठा बाजी, रमशे सोगठा बाजी। और शेर सुनो साहब, रही संसार मां क्यारेक रमशे सोगठा बाजी, करी लीला पछी जाते ज बाजी हार से साधु। जीतवाना आरा ऊपर हसे ने પછી છેલ્લે सुभाष भाई, आपने वो नहीं बोली साइकिल की कौन स्पर्धा थी और आखिर में पहुंचने की तैयारी थी और वो रुक गया और जो पीछे हारने वाला था उसको जिता दिया। साधु का ही काम ક્યારે સોગઠાબાજી 24 કલાક નો રમાય। સૌરાષ્ટ્રના ગામડામાં હજી પણ કહેવાય કે 24 કલાક જેને સોગઠાબાજી રમાય એનું બધું પતી જાય। અને અમારા ગામમાં એક જૈન વણિકતા 24 કલાક કાંઈ બધું પૂરું થઈ ગયું। ક્યારેક 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 रही संसार मां क्यारेक रमशे सोगठा बाजी। અને સોગઠા બાજીમાં જે પાકી જાય ને निर्वाण पद ने पामे, ई पाछू गांडू करीने बहार निकळे। अने जे लबमां पीड्या होय, जेने बीजाना तोड़ करे, बीजाने हैरान पैरान करे, पेलू गांडू थईने बहार निकळे अने फूलवाळाने पेलो मारे। बधा आम हवळा हालता होय ने ऊंधું हाले गांडू, जाणे सोगठाबाजी रमी हशे ने खबर हशे। करी लीला पछी जाते ज आहा बाजी हार से, तू जीत्यो हूं हार्यो। चांचा नाम की एक स्त्री को बुद्ध के विरोधियों ने फंसाया। मैंने बहुत बार कही ये बात, हमारे भंते जी ने एक किताब मुझे दी। बुद्ध का चरित्र हनन करने के लिए, उसका नाम था चंचा, उसको फंसाया। रोज शाम को सज धज करके बुद्ध की जहाँ देशना होती है, गंधकुटी है, वहाँ वो जाती है और इधर उधर रात भर घूमती है और फिर सुबह चली जाती। लोगों में एक अफवाह शुरू हो गई कि ये बुद्ध को भ्रष्ट कर रही है और ऐसा ऐसे। फिर तो दुनिया इसमें भी जब सफल नहीं हुए बुद्ध विरोधी लोग, तब एक आखिरी नाटक किया कि इसको एक पेट पर कुछ वस्त्र डाल करके, पहना करके, मानो वो सगर्भा है, ऐसा करके बुद्ध के पास लाए और फिर पिटाई, मार पीट पीट, और बुद्ध उस स्थिति में बैठे हैं। सबने कहा बुद्ध, तो बुद्ध ने इतना ही कहा कि सत्य क्या है वो भी जानती है, मैं भी जानता हूं, इससे अतिरिक्त कोई जवाब नहीं। ये साधु है, हार से साधु, हार से साधु।
ઉઘાડા હોય આઠે પહોર, હસતા બારણા એના, હસતા બાર आठे प्रहर। ये गुरुद्वार है, वहां दीवार होती नहीं, दरवाजे भी नहीं होते, खुला आठे प्रहर। उघाड़ा हो ये आठे पोर, हसता बारणा एना, हसता अने निहाળી प्रेम भीनी आंखेથી તમને સત્કાર શે સાધુ। નિહાળી પ્રેમ ભીની આંખથી સત્કાર શે સાધુ। હવે ડૂબી જવા